शायद डांस या नाच गाने का कंपटीशन या कुछ ऐसा करती तो फ़ौरन मुझे रिप्लाईज आते, या फिर मैं ये बोलती कि चलो अभी सुबह सुबह हमें कल्लू की नहारी खानी है, तो वहाँ पर शायद बहुत भीड़ लग जाती। लेकिन एक अच्छे काम के लिए, एक नेक काम के लिए किसी ने ना मुझे जवाब दिया, ना किसी ने मेरा साथ दिया। देखा था कुछ दिन पहले एक वीडियो यहाँ से वायरल हुई थी, जो एक लड़की, दो लड़कियां थी और उन्होंने ये पोस्टर लगाया था कुरान को जलाने के लिए, जो स्वीडन में कुछ दिन पहले बकरीद के दिन, बल्कि ईद उल अजहा के दिन जो है वहाँ के एक शरपसंद ने कुरान को जलाया। और उसके बाद फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वक्त मैं शाही जामा मस्जिद पे हूँ और यहाँ पर एक लड़की जो है वो एक पोस्टर लेकर खड़ी है। उस पोस्टर पे लिखा है कि एक बार फिर मुसलमान सो रहा है इसलिए कुरान रो रहा है, हम नाच गा रहे हैं और वो कुरान जला रहे हैं, शर्म करो स्वीडन। तो मैं इनसे बात करने की भी कोशिश करूंगा कि क्या मकसद है यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का। वो अकेला एहतजाज भी कर रही हैं। आप एक बार अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से हैं, एक बार ये बता दीजिए एक बार। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहीं ख़ास जामा मस्जिद से हूँ। मेरा नाम सना बिनते राशिद है और मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूं या किसी को ह्यूमिलेट करूं या जलील करूं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि पहले भी फरवरी में 2 दफ़ा कुरान चलाया गया है स्वीडन में, और मी बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि मेरे अल्लाह के कलाम को जलाया जाए मैं और उसके लिए कुछ ना बोलूं। तो मैंने ये तय किया था, मैंने मेरे YouTube चैनल पे डाला भी था, रिक्वेस्ट करी थी लोगों से कि मैं इसके लिए कुछ करना चाहती हूँ, कौन कौन मेरा साथ देना चाहेगा। बट अफसोस मैं यही देख रही हूँ कि अगर मैं कोई शायद डांस या नाच गाने का कंपटीशन या कुछ ऐसा करती तो फ़ौरन मुझे रिप्लाईज आते, या फिर मैं ये बोलती कि चलो अभी सुबह सुबह हमें कल्लू की नहारी खानी है, तो वहाँ पर शायद बहुत भीड़ लग जाती। लेकिन एक अच्छे काम के लिए, एक नेक काम के लिए किसी ने ना मुझे जवाब दिया, ना किसी ने मेरा साथ दिया। और मैंने जैसे वीडियो में भी कहा था कि अगर कोई, एक सवाल आपसे और ये भी पूछूंगा कि क्या आप यहाँ कब से खड़ी हैं और कितने दिनों से यहाँ पर एहतजाज कर रही हैं? मैं लास्ट फ्राइडे से मैंने ये शुरू करा था। आज जिस दिन ईद उल अजहा के दिन कुरान को जलाया गया था स्वीडन के अंदर, उसके 1-2 दिन बाद किया था, क्योंकि मुझे भी न्यूज़ एक दिन बाद यूट्यूब से अल जजीरा के चैनल से पता चली थी। तो मुझे तो बहुत तकलीफ हुई और फिर मैंने वही आपको बोला ना, मैंने लोगों को रिक्वेस्ट करी कि इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमें, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए गुस्सा दिखाया जाए या कुछ, आप पीसफुली भी मतलब आराम से अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कम से कम मुसलमानों को इतना तो करना चाहिए कि ये 3री दफ़ा चला है, 3 बार बहुत हो गया, अब इसके लिए कुछ बोलना चाहिए ताकि 4थी दफ़ा ये चीज़ ना हो। क्योंकि अगर हम ऐसे ही सोते रहेंगे और हम अपने कलाम के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, तो कल उन्होंने मतलब 2-3 दफ़ा कुरान चलाया, वो कुछ भी और भी कर सकते हैं, बेहुरमती कर सकते हैं, कुछ भी। और जिस तरीके से उस आदमी ने किया, मतलब उसने पहले फाड़ा, फिर उसको जलाया, अपने एक दोस्त के साथ बाकायदा फुटबॉल खेली कुरान से, फिर उसको ज़मीन पे पटका, उस पर खिंजी, मतलब पैर मसले, फिर उस पर बहुत देर तक पैर रख के स्वीडन का झंडा लहराया। तो मैं तो अपने कुरान की बेहुरमती होते हुए नहीं देख सकती, मेरे ज़मीर ने मुझे ये गवारा नहीं करा, इसलिए मैं यहाँ आई और मेरा अल्लाह मेरे साथ। अच्छा, मैं आपसे फिर ये सवाल ये भी करूँगा कि ये प्रोटेस्ट, ये एहतजाज कब तक आप करेंगे? क्या आप चाहती हैं और फिर जो तमाम मुस्लिम कायदीन हैं, चाहे वो फिर जमीयत उलमा हिंद हो, मैंने रज़ा अकेडमी को भी देखा, उन्होंने मुंबई के अंदर एक वर्ल्ड कुरान डे उन्होंने चलाया वहाँ पर, तो इस तरीके से वो, तो आप कब तक यहाँ एहतजाज करेंगे? ये मुझे नहीं मालूम कब तक करूँगी, जब तक मेरे से पॉसिबल। आप यहाँ कई दिन से हैं, तो किसी ने आकर पूछा आपसे कि अकेली हैं आप? हाँ, पूछा भी, बहुत से लोगों ने वीडियोस भी बनाई अपने चैनल वगैरह पे डालने के लिए। बट मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि इसके बारे में कुछ करा जाए, कुछ कहा जाए, सिर्फ इसलिए कर रही हूँ और कोई मकसद नहीं है। तो मतलब सारी जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं बाहर, सब इसके बारे में कुछ ना कुछ कर रही हैं, कुछ ना कुछ बोल रही हैं, कुछ ना कुछ एक्शन ले रही हैं। पोस्टर पे लिखा है कि मुसलमान सो रहा है, नाच गा रहे हैं और कुरान जलाया जा रहा है, क्या मैसेज है, क्या पैगाम है मुसलमानों? मैसेज यही है कि मुसलमान वाकई में सो रहा है, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान का मुसलमान, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान की जनता के साथ रह के वैसा ही हो गया है, उसके अंदर कोई मतलब एहसास बाकी नहीं रहा है कि, क्योंकि चाहे बाहर की मुस्लिम कंट्रीज़ कैसी भी हो, वो कुछ भी कर रही हो, लेकिन एटलीस्ट कुरान चला तो उसके लिए सब बोले। हिंदुस्तान में मैंने किसी को भी कुछ करते हुए नहीं देखा, कुछ बोलते हुए नहीं देखा। तो मैं ये चाहती हूँ कि एटलीस्ट, क्योंकि चलिए मैं आपको यहाँ पर एक सही मुस्लिम की एक हदीस सुनाती हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर आप कुछ बुरा होते हुए देखो तो उसे हाथ से रोकने की कोशिश करो, अगर आप हाथ से ना रोक सको तो अपनी ज़ुबान से रोकने की कोशिश करो, और ज़ुबान से भी ना रोक सको तो कम से कम उसे अपने दिल में बुरा जानो, ये सबसे कम दर्जे का ईमान है। तो मतलब मैंने
कहीं भी कुछ भी ऐसा ना हाथ से ना जुबान से ना दिल में उसे बुरा जानते हुए देखा, तो लोगों को कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। मैं बस ये चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती। मतलब अगर आप अब नहीं बोलोगे तो आप फिर कब बोलोगे? 3 बार ये हो चुका है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुसलमान के अंदर इतनी ताकत है, जब उनकी शिनाख्त पे बात आई CAA NRC, उन्होंने इतने दिन प्रोटेस्ट करा, सब कुछ करा और उसको बंद करवा के माने, तो वो कुरान के लिए क्यों नहीं उठ सकते हैं? क्या कुरान उनकी एक शिनाख्त का हिस्सा नहीं है? हम मुसलमान हैं, हमारी शिनाख्त कुरान से होती है, क्या वो उनकी शिनाख्त का हिस्सा नहीं है? तो मेरा बस सवाल यही है कि वो क्यों नहीं बोल रहे इसके लिए, खासतौर से इंडियन मुस्लिम्स के लिए। आप यूनिवर्सिटी पढ़ती हैं आप? नहीं, मेरी पढ़ाई हो चुकी है, मैं कहाँ तक तालीम एजुकेशन कहाँ तक? मैंने BCom कर रखा है। थैंक यू। आपसे जुड़ने की कोशिश करें शाही जामा मस्जिद, तो क्या टाइम होंगी वो बता दीजिए एक बार। एक्चुअली दरअसल क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ, फिर मैं सो के घर वगैरह के काम करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है नेक काम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा दिन दें। अगर आप 15-20 मिनट भी निकाल सकते हैं तो बहुत है। तो मैं सारे काम निपटा के 7 बजे से 7:30 बजे तक कोशिश करती हूँ यहाँ पे अकेले। 7 से 7:30 बजे शाम के टाइम, मगरिब के टाइम? हाँ, और फिर मगरिब की नमाज यहीं जामा